और हर वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में भी काम आए और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। सिंपल लैंग्वेज, क्लियर कॉन्सेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड, नॉलेज जो स्पार्क करे और कॉन्फिडेंस जो शाइन करे। वेलकम टू लीगल स्पार्क। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ लॉ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ लॉ समझाया जाता है। LLB फर्स्ट ईयर फैमिली लॉ का महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार पूछा जाता है, अभी आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं? उत्तर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना जरूरी है। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर लागू होता है। सबसे पहली शर्त यह है कि विवाह के समय दोनों पक्षों का पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी होती है तो वह विवाह अवैध माना जाता है। दूसरी शर्त मानसिक क्षमता से जुड़ी है। विवाह के समय दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए ताकि वे विवाह के दायित्वों को समझ सकें। तीसरी शर्त उम्र से संबंधित है। अधिनियम के अनुसार विवाह के समय लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है कि विवाह निषिद्ध संबंधों, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, जब तक कि किसी विशेष परंपरा या प्रथा द्वारा इसकी अनुमति न हो। पांचवी शर्त सगोत्र विवाह, सपिंडा रिलेशनशिप से संबंधित है। यदि दोनों पक्ष सगोत्र संबंध में आते हैं तो विवाह अवैध माना जाएगा, जब तक कि परंपरा इसकी अनुमति न दे। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह संस्था को कानूनी रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का कार्य करता है। प्रश्न 2, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक के आधार, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या हैं? उत्तर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पति और पत्नी दोनों को कुछ निश्चित परिस्थितियों में तलाक लेने का अधिकार देता है। तलाक का उद्देश्य ऐसे विवाह को समाप्त करना है जिसमें साथ रहना संभव न हो। सबसे प्रमुख आधार व्यभिचार, अडल्टरी है। यदि पति या पत्नी अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये तलाक का आधार बन सकता है। दूसरा आधार क्रूरता, क्रूअल्टी है। यदि एक पक्ष दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से अत्याचार करता है तो पीड़ित पक्ष तलाक की मांग कर सकता है। तीसरा आधार परित्याग, डिजर्शन है। यदि कोई जीवनसाथी बिना उचित कारण के दूसरे को कम से कम 2 वर्षों तक छोड़ देता है तो ये तलाक का आधार बनता है। चौथा आधार धर्म परिवर्तन, कन्वर्शन है। यदि पति या पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो दूसरा पक्ष तलाक ले सकता है। पांचवा आधार मानसिक विकार या असाध्य बीमारी भी है, जिससे वैवाहिक जीवन चलाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा संन्यास लेना या 7 वर्षों तक जीवित होने की जानकारी न मिलना भी तलाक के आधार हो सकते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम पति पत्नी को न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न 3, हिंदू कानून में भरण पोषण, मेंटेनेंस क्या है? उत्तर, भरण पोषण का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी जीवन की आवश्यक जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। हिंदू कानून में भरण पोषण का प्रावधान हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इस कानून के अनुसार पति का एक कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। यदि पति अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करता या उसे छोड़ देता है तो पत्नी न्यायालय में भरण पोषण की मांग कर सकती है। पत्नी अलग रहने की स्थिति में भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, यदि उसका अलग रहना उचित कारणों पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त माता पिता को भी अपने बच्चों का भरण पोषण करने का दायित्व होता है। बच्चे नाबालिग होने तक माता पिता से भरण पोषण पाने के हकदार होते हैं। कुछ परिस्थितियों में वयस्क और असमर्थ बच्चे भी भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू कानून में वृद्ध माता पिता को भी अपने बच्चों से भरण पोषण पाने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय व्यक्ति की आय और स्थिति को देखकर भरण पोषण की राशि तय करता है। इस प्रकार भरण पोषण का प्रावधान परिवार के कमजोर सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। प्रश्न 4, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? उत्तर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदुओं में संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार से संबंधित कानून है। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर लागू होता है।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे और किस प्रकार प्राप्त होगी। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत विल बनाए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों में बांटी जाती है। कानून ने वारिसों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जैसे प्रथम श्रेणी क्लास I एज और द्वितीय श्रेणी क्लास II एज। प्रथम श्रेणी के वारिसों में पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता शामिल होते हैं। इन्हें संपत्ति में समान अधिकार दिया जाता है। 2005 के संशोधन के बाद पुत्री को भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो गया है। यदि प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं होता है, तो संपत्ति द्वितीय श्रेणी के वारिसों जैसे पिता, भाई, बहन आदि को मिलती है। यह अधिनियम महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम परिवार में संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 5, दत्तक ग्रहण एडॉप्शन क्या है? हिंदू कानून में इसके क्या नियम हैं? उत्तर, दत्तक ग्रहण का अर्थ है किसी दूसरे के बच्चे को कानूनी रूप से अपना बच्चा बनाना। हिंदू कानून में दत्तक ग्रहण का प्रावधान हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। दत्तक ग्रहण के बाद बच्चे को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो सगे बच्चे को मिलते हैं। इस अधिनियम के अनुसार दत्तक ग्रहण करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। सबसे पहले दत्तक लेने वाला व्यक्ति हिंदू होना चाहिए और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि कोई पुरुष दत्तक लेना चाहता है, तो उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक होती है। इसी प्रकार यदि कोई विवाहित महिला दत्तक लेना चाहती है, तो उसे अपने पति की अनुमति लेनी होती है। दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की भी कुछ शर्तें होती हैं। बच्चा हिंदू होना चाहिए, उसकी आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह पहले से दत्तक नहीं लिया गया होना चाहिए। दत्तक ग्रहण के बाद बच्चे का संबंध अपने जैविक माता पिता से समाप्त हो जाता है और वह नए परिवार का सदस्य बन जाता है। उसे संपत्ति और पारिवारिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दत्तक ग्रहण का उद्देश्य अनाथ या जरूरतमंद बच्चों को परिवार और सुरक्षा प्रदान करना है। प्रश्न 6, न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन क्या है? उत्तर, न्यायिक पृथक्करण का अर्थ है कि पति और पत्नी अदालत के आदेश से अलग अलग रहने लगते हैं, लेकिन उनका विवाह समाप्त नहीं होता। इसका प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किया गया है। इसका उद्देश्य पति पत्नी को अपने रिश्ते पर विचार करने और सुधार का अवसर देना होता है। न्यायिक पृथक्करण के बाद पति पत्नी को साथ रहने की कानूनी बाध्यता नहीं रहती। वे अलग रह सकते हैं, लेकिन उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, इसलिए वे दूसरी शादी नहीं कर सकते। न्यायिक पृथक्करण के लिए कुछ आधार होते हैं, जैसे क्रूरता, क्रुअल्टी, परित्याग, डिजर्शन, व्यभिचार, अडल्टरी आदि। यदि इनमें से कोई स्थिति मौजूद हो, तो पति या पत्नी अदालत में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि न्यायिक पृथक्करण के बाद भी पति पत्नी के संबंधों में सुधार नहीं होता और वे लंबे समय तक साथ नहीं रहते, तो बाद में तलाक के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायिक पृथक्करण विवाह को बचाने का एक अवसर प्रदान करता है और पति पत्नी को सोचने और समझने का समय देता है। प्रश्न 7, वैध वैलिड और अवैध वॉइड विवाह में क्या अंतर है? उत्तर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह को वैध और अवैध दो भागों में विभाजित किया गया है। वैध विवाह वह होता है जो कानून द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है, जबकि अवैध विवाह वह होता है जो कानून की शर्तों का उल्लंघन करता है। वैध विवाह वह विवाह है जिसमें दोनों पक्ष हिंदू हों, विवाह के समय दोनों की निर्धारित आयु पूरी हो, दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हों और दोनों के बीच निषिद्ध संबंध न हो। ऐसे विवाह को कानून मान्यता देता है और पति पत्नी को सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। अवैध विवाह वॉइड मैरिज वह विवाह होता है जिसे कानून बिल्कुल मान्यता नहीं देता। उदाहरण के लिए यदि विवाह के समय पति या पत्नी का पहले से कोई जीवित जीवन साथी हो या विवाह निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत किया गया हो, तो वह विवाह अवैध माना जाता है। अवैध विवाह को शुरू से ही अमान्य माना जाता है और इसे समाप्त करने के लिए तलाक की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत वैध विवाह को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से तलाक लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार वैध और अवैध विवाह के बीच अंतर समझना परिवार कानून का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न 8, शून्य योग्य विवाह वॉइडेबल मैरिज क्या है? उत्तर, शून्य योग्य विवाह वॉइडेबल मैरिज वह विवाह होता है जो प्रारंभ में वैध माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अदालत द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है।
इसका प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किया गया है। ऐसे विवाह को तब तक वैध माना जाता है जब तक कोई पक्ष अदालत में जाकर इसे रद्द करने की मांग नहीं करता। यदि कोई पक्ष अदालत में आवेदन नहीं करता तो विवाह वैध बना रहता है। शून्य योग्य विवाह के कुछ मुख्य आधार होते हैं। पहला आधार सहमति का अभाव है। यदि विवाह धोखे, दबाव या गलत जानकारी के आधार पर हुआ हो तो इसे रद्द किया जा सकता है। दूसरा आधार यह है कि विवाह के समय किसी पक्ष की मानसिक स्थिति ठीक न हो। यदि कोई व्यक्ति विवाह की जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम न हो तो विवाह रद्द किया जा सकता है। तीसरा आधार यह है कि विवाह के बाद ये साबित हो कि पति या पत्नी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार शून्य योग्य विवाह और अवैध विवाह में अंतर यह है कि अवैध विवाह शुरू से ही अमान्य होता है, जबकि शून्य योग्य विवाह अदालत के आदेश से ही समाप्त किया जाता है। प्रश्न 9, विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज क्यों आवश्यक है? उत्तर, विवाह का पंजीकरण का अर्थ है विवाह को सरकारी अभिलेख में दर्ज कराना। ये पति पत्नी के वैवाहिक संबंध का कानूनी प्रमाण होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण करना महत्वपूर्ण माना गया है। विवाह पंजीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विवाह का आधिकारिक प्रमाण प्रदान करता है। यदि भविष्य में पति पत्नी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पंजीकरण प्रमाण के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा पंजीकरण से पत्नी को भरण पोषण, संपत्ति और अन्य कानूनी अधिकार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। विवाह पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे बाल विवाह और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। सरकार विवाह पंजीकरण के माध्यम से जनसंख्या और सामाजिक व्यवस्था का रिकॉर्ड भी रखती है। हालांकि हिंदू विवाह में धार्मिक रीति रिवाजों से विवाह वैध माना जाता है, फिर भी पंजीकरण कराने से विवाह को कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। इस प्रकार विवाह का पंजीकरण पति पत्नी और परिवार के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 10, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? उत्तर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। इस कानून का उद्देश्य वैवाहिक जीवन में संतुलन और न्याय स्थापित करना है। पति और पत्नी दोनों का पहला कर्तव्य ये होता है कि वे एक दूसरे के प्रति निष्ठावान फेथफुल रहें और वैवाहिक संबंध को सम्मान दें। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं, सम्मान और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। पति का ये कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे। वहीं पत्नी का भी ये दायित्व होता है कि वह परिवार की देखभाल करे और पति का सहयोग करे। हालांकि आधुनिक कानून पति पत्नी दोनों को समान अधिकार देता है। पति पत्नी दोनों को साथ रहने और वैवाहिक जीवन का आनंद लेने का अधिकार होता है। यदि कोई एक पक्ष बिना उचित कारण के दूसरे को छोड़ देता है तो दूसरा पक्ष अदालत में न्याय की मांग कर सकता है। इसके अलावा दोनों को संपत्ति, भरण पोषण और तलाक से संबंधित कानूनी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम पति पत्नी के बीच समानता, सम्मान और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है और वैवाहिक जीवन को सुरक्षित बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लीगल स्पार्क चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने उन वकील दोस्तों और LLB के छात्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।